सुप्रभातम। आज हम कक्षा द्वितीय में अध्याय 2 पर्यावरण विषय में सजीव और निर्जीव के बारे में जानकारी करेंगे। पिछले क्लास में हमने सजीव वस्तुओं के कुछ लक्षणों के बारे में जाना था। इनमें से एक लक्षण है सजीव वस्तुएं श्वास लेती है। तो सजीव किन अंगों की सहायता से श्वास लेती है इसके बारे में जानकारी हमने की थी। जैसे मनुष्य, पशु ये फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। जलीय जंतु, मछली गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। मेंढक अपनी नमी युक्त त्वचा के द्वारा श्वास लेता है। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में श्वास किस प्रकार से लेते हैं इसके बारे में, किन अंगों की सहायता से लेते हैं इसके बारे में जानकारी की थी। अब आप अपने पुस्तक की सहायता से इसे आगे बढ़ाते हैं। पौधे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधे श्वास लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं किंतु प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। सजीव वस्तुओं में एक गुण और भी होता है, वह क्या है? सजीव वस्तुएं गति करती है। उदाहरण के तौर पर अपने एक मेज लेते हैं, मेज को एक स्थान पर रखते हैं और एक बिल्ली के बच्चे को लेते हैं, उसको भी एक स्थान पर रखते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि मेज वहीं स्थिर है जबकि बिल्ली का बच्चा अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह चला जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो वस्तु निर्जीव है वह स्थिर रहती है और सजीव वस्तुएं यानी सजीव अपनी स्वेच्छा से गति करते हैं। अब आगे पाठ में पढ़ते हैं। सभी सजीव वस्तुएं गति करती है या अपनी स्थिति बदलती है। मनुष्य और जंतु गति करते हैं जबकि एक पौधा अपनी स्थिति बदलता है। मनुष्य चलता है, ये भोजन की तलाश में, कार्य के लिए और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्न उत्तरों को करना है। प्रश्न उत्तर करते समय अपनी अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले दिनांक लगाएंगे और गृह कार्य लिखेंगे और गृह कार्य पूरा करके व्हाट्सएप नंबर पर शाम 4 बजे तक प्रेषित करेंगे।